बहनों, पहले तो एक भाई ने जो प्रश्न पूछा है उसका ही उत्तर मैं दे दूं। आप कहते हैं कि बदले की भावना अच्छी नहीं होती, परंतु आपके राम भक्त हर साल रावण के बुत जलाकर बदले की भावना को उकसाते हैं। ये इसमें तो गलती है दो। एक तो ये है कि मेरे राम भक्त कौन है वो मैं जानता ही नहीं। मेरा राम भक्त अगर मैं हूँ तो अच्छा है, उसका भी मुझको पता नहीं है। राम भक्त होना वो कोई मामूली बात थोड़ी है। तो एक तो वो तो एक बड़ी गलती है कि ऐसे कहना है कि आपके राम भक्त तो मेरे राम भक्त तो कोई है ही नहीं। अभी ऐसा करते हैं कि रावण का बुत बना देते हैं और पीछे राम उनको परास्त करते हैं। अभी तो राम परास्त करते हैं और रावण को। तो रावण कौन है, राम कौन है? तो कोई हर एक आदमी राम बन सकता है। अगर हर एक आदमी राम बना तो पीछे रावण कौन बनेगा? ये तो एक कथा है और कथा में तो ये मान्यता है ना कि राम तो ईश्वर है और रावण है वो ईश्वर का दुश्मन है, इसलिए उसको असुर कहा, उसका नाम रावण कहा, उसका नाम राक्षस कहा, निशाचर कहा, कि जिसका काम ही ऐसा है कि ईश्वर को मानना नहीं है और पीछे ईश्वर को न मानते हुए मर जाना। तो आखिर में राम का मृत्यु हुआ राम के हाथों से, तो भगवान के हाथों से। तो ये जो कथानिक है और ये जो रावण का बुत बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को ऐसा कहकर उकसाते हैं कि अच्छा तुम्हारे तो बदला लेना ही चाहिए। इसमें तो ये मैं उसमें से ये सीखता हूँ कि वो बताते हैं कि आदमी दूसरा के सामने बदला न ले, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मैं मान लूँ कि यहाँ जो भाई मेरे पास बैठे हैं वो रावण है और मैं राम हूँ, तो मेरे जैसा उद्धट आदमी कौन बन सकता है, मूर्ख कौन बन सकता है? मुझको क्या पता है कि मैं रावण हूँगा तो मेरे में कितनी दुष्टता भरी है, उसका तो कोई आपको तो पता नहीं चलता है। आप तो माने कि जो महात्मा पड़ा है, लेकिन ईश्वर के दरबार में मैं महात्मा हूँ कि मैं दुष्ट आदमी हूँ, वो तो कोई नहीं जान सकता है। मुझको भी बुरा पता नहीं चलेगा कि मेरे में दुष्टता कितनी भरी है या तो मेरे में साधुता कितनी भरी है। वो तो साधु हृदय है कि दुष्ट हृदय, वो जानने वाला तो राम जी पड़ा है, तो वो तो ऊपर पड़ा है, वो सबका सबको दिखता है, किसी कोई चीज़ उससे भी छुपी नहीं रह सकता है। तो इसमें तो ये बताते हैं कि इंसान किसी का बदला ले नहीं सकता है, लेकिन किसका बदला ले? उससे कोई बुरा होगा और थोड़ा बुरा है, पूरा बुरा नहीं है, तो उससे बदला लेना। इंसान जब संपूर्ण है तो संपूर्ण तो हो नहीं सकता है, भगवान ही संपूर्ण है। लेकिन माना कि इंसान संपूर्ण है, तब तो पीछे दूसरों को संहार करे, दूसरों को सजा दे। और तो भी जब कि दूसरा आदमी है वो बहुत अपूर्ण है, लेकिन आज तो वो परीक्षा के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो वो जो पुतला बनाते हैं विजयादशमी के रोज, उसका मतलब मेरी निगाह में इतना ही है कि वो बदला लेना वो इंसान का, मनुष्य का, आदमी का काम नहीं है। बदला लेना तो उसको तो बदला भी नहीं कहा जाए, लेकिन जो कुछ भी है, संहार करना है, हिंसा करना है, तो ईश्वर ही कर सकता है, दूसरा कुछ नहीं। तो ईश्वर के दरबार में ईश्वर तो हिंसा भी नहीं करता है, अहिंसा भी नहीं मानता है। ईश्वर तो ईश्वर ही है। उसके गुण क्या है? वो तो निर्गुण है, गुणातीत है। तो उसके लिए ये सब कहीं हम तो कहीं, लेकिन ये दृष्टांत ही ऐसा है कि जितने रावण इस दुनिया में भरे हैं, उसको संहार करने वाला एक राम जी है, ईश्वर है। ये बताने के लिए वो विजयादशमी की चेष्टा होती है। बाकी यूँ तो है, मैं समझता हूँ कि इसमें से
लोग ऐसा भी मान लेते कि अच्छा ये हमको ललित विजयादशमी के रोज ऐसा सिखाते हैं कि कानून तुम्हारे हाथ में है, सब अपना बादशाह बन जाए और सब वो तो पूर्ण बना और दूसरे सब अपूर्ण है, तो जिसका आघात करना है, जिसकी कत्ल करना है वो कत्ल करें। ऐसा आज हिंदुस्तान में हो रहा है, क्योंकि हम पागल बन गए हैं, ऐसा मैं कहता है हूँ। तो वो तो एक मैंने जवाब दिया। मेरी उम्मीद है कि जो भाई पूछते हैं वो भी समझ गए होंगे और सबको समझने लायक सीधी सीधी बात है कि राम का रावण का दृष्टांत लेकर हम पापाचारी न बने। हमारी तो पुण्यवान बनना चाहिए। राम का नाम देना और पीछे पापाचारी बनना, वो तो हम ईश्वर की निंदा करते हैं। ये मैं तो कहूँगा। ये अभी आप लोग में से मुझको कोई पूछ सकते हैं कि लंबी चौड़ी बात तो करते हो, लेकिन कश्मीर में हो रहा है उसका कोई पता है? पता है मुझको। पता तो इतना ही है, दूसरा नहीं है कि जो अखबारों में आता है वो। अगर अखबारों में आता है वो बात सही है तो बहुत बुरी बात है, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। और इस तरह से कोई न धर्म की चेष्टा हो सकती है न कर्म भी हो सकता है। और इस तरह से वो तो उसमें तो इल्ज़ाम तो लगाते हैं पाकिस्तान पर ना, कि पाकिस्तान में ऐसी चेष्टा करते हैं कि चलो कश्मीर को मजबूर कर देना। तो वो तो हो नहीं सकता है, होना नहीं चाहिए, इसमें मुझको जरा सा भी संदेह नहीं। और इस तरह से कोई करें कि चलो हम उसको मजबूर करके उसके पास से ले लें, पीछे भले कुछ भी हो, मुझको उसमें कोई परवाह नहीं है कि आज तो कश्मीर है, कल हैदराबाद को मजबूर करो, जूनागढ़ को मजबूर करो, कोई भी मजबूर करो, उसमें क्या है वो मैं न्याय अभी की तुलना नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता है, और ऐसा कोई नहीं कह सकता कि नहीं वो तो मैं कश्मीर को तो मजबूर मत करो, मैं कहूँ ऐसा, लेकिन जूनागढ़ को तो मजबूर करो, मैं वो नहीं कह सकता हूँ। मैं तो कहूँगा कि कोई किसी को मजबूर न करे, तब क्या करें? तो ये है कि कोई जबरदस्ती न करे, लेकिन कश्मीर के लोग हैं आज की दुनिया में कश्मीर के राजा वो कश्मीर के महाराजा नहीं है। ये बड़ी अदब से मुझको कहना पड़ेगा। और ये दूसरी कोई पर रियासत ले लो, उसके राजा वो जो रियासत में राजा माना जाता है वो नहीं है, वो तो बनाने वाले तो चले गए अंग्रेजी सल्तनत में। तो इस तरह से राजा महाराजा सब बना लेते थे और इसके मार्फत उसका राजतंत्र चलता था, राजदंड मिलता था। अभी तो प्रजा का तंत्र बना, तो राज किसका है? प्रजा का है। कश्मीर में भी प्रजा का है और दूसरी रियासतें वहाँ भी प्रजा का है, हैदराबाद में भी प्रजा का है, जूनागढ़ में भी प्रजा का है। कोई मेरे नजदीक भेद है ही नहीं। सब जिस जगह पे जितनी रियासत चलती है उसमें राजा तो प्रजा है। प्रजा जो कहें वो, अगर कश्मीर की प्रजा कहें और सबको आज़ादी से पूछना चाहिए, उस पर आक्रमण नहीं हो सकता है, उसके देहातों को नहीं जला सकते हैं, उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं। आराम से आज़ादी से प्रजा कहें कि हम तो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो कोई ताकत नहीं है दुनिया में कि जो उनको पाकिस्तान से रोक सकती है। ऐसे अगर प्रजा कहें, भले मुसलमान की आबादी बड़ी है और मुसलमान कहें कि नहीं हम तो यूनियन में रहना चाहते हैं, ऐसा कहें तो उनको हक है, लेकिन मजबूर नहीं कर सकते। न यूनियन के लोग मजबूर कर सकते हैं कश्मीरी लोगों को, न पाकिस्तान के लोग उनको मजबूर करें। अगर कोई पाकिस्तान से मजबूर करने के लिए जाते हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत को उनको रोकना चाहिए और उसका साथ ना होगा। इसी तरह से अगर यूनियन की कोई पण आदमी जाकर कश्मीर को मजबूर करेगा नहीं तुम्हारी यूनियन में आना है तो उसको रोकना है तो उसको रुक जाना ही चाहिए, इसमें मुझको कोई संदेह नहीं है। तो वो तो मैंने आपको कश्मीर की बात तो कह ली, लेकिन दूसरी भी बात मैं मेरे पास लाया हूँ, वो भी मैं थोड़ी सी आपको सुना दूँ, क्योंकि मुझको तो काम तो करना चाहिए। 15 मिनट में क्या करूँगा वो तो मुझको पता नहीं है। मेरे पास एक तारा गया है, वो कलकत्ता से तारा आया है। कलकत्ता से वहाँ तो शांति सेना है, उसका तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको सुना गया हूँ कि वो बनी थी जब मैं वहाँ पढ़ा था और पीछे हो गई, ईश्वर की कृपा थी। तो
कलकत्ते में जो कठिन सा लगता था वो बात आसानी से बन गई। उसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ, न मुसलमानों को नुकसान हुआ है, न हिंदू को नुकसान हुआ है। इतना तो आपको समझना चाहिए कि वहाँ तो ऐसे मोहल्ले थे जिसमें मुसलमान बेच गए, बड़े बड़े मोहल्ले थे, और हिंदू को वहाँ से भगा दिए थे। अरे ऐसे बाद में ऐसा बना कि तो जिस जगह में मुसलमान रहते थे तो वहाँ से मुसलमान को भगा दिए, उनका वो झोंपड़ियाँ थी, कुछ भी था, वो जला दिए। तो ले लिया, तो दोनों अत्याचार हुआ, वो नहीं हो सकता था। तो पीछे वहाँ ऐसा हो गया, सारे के सारे किस्सा में नहीं जाना चाहता हूँ। तो पीछे वहाँ नहीं बेच गया। उसका नतीजा आखिर में भगवान ऐसा लाया कि जिससे वो शांति सेना पहले, तो उसमें तो बड़े जो बेचारे वो विद्यार्थीगण थे और दूसरे आदमी वो बन गए। तो यहाँ लिखते हैं कि यहाँ तो दशहरा और ईद बड़ी मजे से हुआ है। हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहे, और हमने वो दोनों, क्योंकि वहाँ तो ईद कल हुई, आज यहाँ ईद मानी गई है लेकिन वहाँ कल मानी गई, तो दशहरा और दूसरे रोज ईद बन गए। तो दोनों की जिक्र करके वो तारहंस को भेजा है कि हम तो शांति सेना सब जगह पे फैल गई थी, और कोई किसी जगह पे, न हावड़ा में, न कलकत्ता में, न कहीं भी कोई ने किसी को नुकसान नहीं किया है, और कोई किसी को सटा नहीं सका, और सब आराम से रहे दोनों दिन। और इसी तरह से वो कहते हैं कि हम लोग तो वहाँ भी ईस्ट बंगाल में भी चले गए, ढाका तरफ, और वहाँ भी सब, अब तक तो हमारे पास ये है, खैर है। तो मैंने सोचा कि ये तो मैं आपको सुना दूँ कि अच्छा है कि हिंदुस्तान में कहीं भी हिंदू मुसलमान का वैमनस्य दूर हो, एक दूसरे को दुश्मन न माने और एक दूसरे को भाई भाई माने तो अच्छा ही है। कलकत्ते में वो एक दूसरों को दुश्मन नहीं मानते, तो उसका नतीजा तो यही आ सकता है ना कि करोड़ों का जहाँ व्यापार चलता है। कलकत्ता कुछ छोटा है, देहात थोड़ी है, वो तो बड़ा, इसमें तो इतने जहाज आते हैं, इतना व्यापार चलता है, और इतने लोग हिंदू भी भरे, थोड़े मुसलमान भी भरे, वो सब व्यापार करते हैं। वो सब व्यापार को मिलियामिट कर देना और बिगाड़ देना, वही अगर दो दुश्मन बने तो कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं वह शांति से। तो इसलिए अगर शांति से वो आपस में भाई भाई होकर रहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो कलकत्ता से हम कुछ पाठ क्यों न सीखें, और हम सब शांति से न क्यों न बन जाए। आज तो ईद यहाँ भी है ना, मुसलमान मेरे पास तो आ गए, मैं तो उनका कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो जैसा हिंदू का दोस्त हूँ ऐसा उनका, मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू के कारण मैं कहता हूँ भाई मेरे में तो मुसलमानपन भी भरा है, पारसी भी हूँ, ख्रिस्ती भी हूँ, सब कुछ हूँ, क्योंकि मैं सनातन हिंदू हूँ। तो मेरे दिल में तो सबके लिए दोस्ती ही भरी है। तो मेरे पास आते हैं, उसको पहचान लेते हैं, दोस्त तो हैं। तो आज आते थे, मैंने पूछता था ईद मुबारक कहा तो सही, लेकिन मैंने कहा उनको कि मैं किस मुँह से आपको ईद मुबारक कह सकता हूँ। आज वो भाई भीड़ पड़े हैं कि हमको रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे, मारेंगे कि नहीं मारेंगे। वो भय है, सबको थोड़ा मारते हैं, लेकिन चूंकि काफ़ी आदमियों को कत्ल कर ली इसलिए वो भयभीत हो गए हैं, और यहाँ तादाद उनकी छोटी है तो पीछे उनको ऐसा लगता है। तो जिस जगह पे छोटी तादाद है उस पर अगर आक्रमण करे बड़ी तादाद वाले, तो मैं कहता हूँ बड़ा अत्याचार है। उस अत्याचार को मिटना ही है, नहीं तो हमको मिट जाना है। तो हम तो मिटे नहीं, तो क्या हो, अत्याचार को मिटना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा कि जैसा कलकत्ता में हुआ ऐसा वो मुझको तार सुना था, ऐसा ही हम कर सकते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और मुझको तो मेरा दिल तब तो नाचेगा, आज तो मेरा दिल तो रोता है, ये मुझको कहना पड़ेगा। आंख में से तो आंसू नहीं गिरा सकता हूँ, अगर मैं करूँ तो मेरा काम नहीं बन सकता है, लेकिन दिल तो रोता है कि हम कैसे बने। और हम आज़ादी में हिंदू ऐसे बनेंगे, मुसलमान ऐसे बनेंगे कि मुसलमान अगर कोई हिंदू को देखे जिस जगह पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है तो वहाँ मारे, उस पर आक्रमण करे, तो जालिम बन है। उससे कोई धर्म बच नहीं सकता है, वैसे उसको इस्लाम कहो, हिंदू धर्म कहो, पारसी कहो, कोई भी कहो, कोई धर्म अत्याचार के मार्फत बच नहीं सकता है। धर्म तो धर्म के मार्फत ही रह सकता है, बच सकता है, दूसरा कोई चारा इस दुनिया में है ही। दूसरा मेरे पास तार आया है रतलाम से तार आया है, उसमें लिखते हैं कि यहाँ तो अभी महाराजा रतलाम के हैं, राजपूत हैं, उन्होंने ऐलान निकाला है कि अब तो यहाँ प्रजा का राज होगा। वो
वो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार तंत्र होगा और उसके मार्फत मेरा राज चलेगा, तो मैं तो उनका ट्रस्टी बनूंगा। एक तो वो महाराजा ने ये ऐलान निकाला, और दूसरा निकालते हैं तो वहाँ जो हरिजन सेवक संघ का तंत्री है वो मुझको लिखता है, और दूसरा निकाला कि यहाँ इस राज्य में हरिजन और दूसरे उसका कोई भेद नहीं रहेगा, और जो महाराजा का ही मंदिर है वहाँ वो चले गए, उसके साथ एक बड़ी जमात भी चली गई, और उसके साथ हरिजन भी चले गए। और हरिजनों को आज से सब जितने मंदिर है वहाँ अस्पृश्यता ऐसी कोई चीज़ नहीं रहने वाली है, और ऐसे वो कुएं हैं वहाँ से वो पानी भी भर सकते हैं। इसी सब बातें इसमें लिखी है, तो अच्छी है। तो मुझको लगा कि कुछ भी अच्छी बात भी मैं आपको सुना सकूँ तो अच्छा है, तो वो भी मुझको अच्छा लगता है, होना चाहिए। अगर हिंदू धर्म को आगे बढ़ना है, रहना है, तो हिंदू धर्म में घृणा कैसे, अस्पृश्य कैसे? अस्पृश्य तो जो पापी है वो अस्पृश्य बन जाता है, लेकिन जो पुण्यात्मा है, एक मनुष्य है लेकिन एक मनुष्य जाति मात्र वो अस्पृश्य बने, वो तो बड़ा कलंक है। वो तो मैं क्या अभी कहने वाला था, बहुत दफा मैंने सुना दिया है, तो मुझको ये अच्छा लगा कि यहाँ रतलाम में इस तरह से हो गया है। मैं तो ये कहूँगा कि अस्पृश्यता की जड़ हर एक हिंदू के दिल में से निकल जाए। जिस जगह पे तंत्र चलता है हिंदुओं की तरफ से, वहाँ भी वो चली जाए तो हम बहुत ऊंचे चलने वाले हैं। और जब अस्पृश्यता की जड़ निकल गई तो किसी कोई, हम क्या मुसलमानों को या तो दूसरी कोई धर्मी है उनको अस्पृश्य बनाएंगे? या तो अस्पृश्य बनाने की जैसी बात हो गई, तो वो जो अस्पृश्यता का मेल हमारे में भरा है, उस मेल का नतीजा हम ये पाते हैं। तो मुझको तो बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ रतलाम में भी ऐसा हो गया है। तो मुझको लगा कि ये दो चीज़ तो मैं आपको कह दूँ बस।